बॉलीवुड एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सांसद कंगना रनौत एकदम सुर्खियों में है। चंडीगढ़ में उनके साथ जो थप्पड़ कांड हुआ है उसके बाद जो है विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंगना इसमें अब शिकायत कर रही हैं। उन्हें सबसे बड़ी शिकायत है कि ज्यादातर लोग जो हैं उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, उन्हें इस मामले में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 2 साल पहले ही एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें कंगना रनौत थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति के समर्थन में खड़ी थी। जी हाँ, तो आज हम उसी घटना के बारे में बात करेंगे कि कंगना कैसे उस समय ये कह रही थी कि थप्पड़ मारने वाले ने एकदम सही काम किया है, लेकिन आज जब उन्हें एक थप्पड़ पड़ा है, हालांकि इसका कोई वीडियो अभी तक नहीं आया है, इसका कोई प्रमाण अभी सामने नहीं आया है, सारी बातें जो है बातों ही बातों में चल रही हैं। अब कंगना का कहना है कि लोगों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनके साथ गलत हुआ है। सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर ने उन्हें जो थप्पड़ मारा है उसके खिलाफ जो है लोगों को आवाज उठानी चाहिए। मगर ऐसा क्या हुआ कि पिछले 2 साल में ही कंगना रनौत के इरादे बदल गए। एक समय वे थप्पड़ मारने वाले के समर्थन में खड़ी थी, आज उनका कहना है कि अगर किसी को थप्पड़ मारा जाता है, कोई थप्पड़ मारता है तो ये बात गलत है। दरअसल ये मामला 2 साल पुराना है। आपको याद होगा साल 2022 में ऑस्कर की घटना, अमेरिका में ये जो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार माना जाता है, वहां ये घटना हुई थी। विल स्मिथ, जिनके की पूरी दुनिया भर में जो है जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, उन्होंने स्टेज पर जाकर कॉमेडियन क्रिस रॉक को जो है एक थप्पड़ जमा दिया था। और बात वहां भी परिवार की थी। कंगना के मामले में भी जो है बात जो है वो परिवार की हो रही है। जिस महिला ने, जिस कांस्टेबल ने उन्हें थप्पड़ मारा है, उसने कहा है कि कंगना ने सोशल मीडिया में कहा था कि ये महिलाएं जो है वो 100-100 रुपए में जो है मिलने वाली महिलाएं हैं और ये 100-100 रुपए के लिए जाके उन धरनों में किसानों के समर्थन में बैठ रही हैं। तो बात जो है यहाँ भी माँ की थी, परिवार की थी, रिश्ते की थी, अटूट बंधन की थी। तो कुलविंदर कौर का भी वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रही हैं कि कंगना ने जो बात कही थी ये बहुत गलत है। हालांकि कुलविंदर ने उस वीडियो में ये कहीं नहीं कहा है कि मैंने कंगना को थप्पड़ मारा है, परंतु बात वही है, बात इमोशंस की है, बात रिलेशंस की है। ऑस्कर 2022 में जो मामला हुआ था उसमें यही था। विल स्मिथ जो है वो अपनी पत्नी के साथ जो है वो आगे की रो में बैठे हुए थे और सामने जो है क्रिस रॉक, कॉमेडियन, फेमस कॉमेडियन जो है वो प्रेजेंटर थे ऑस्कर अवार्ड के, और वो हंसी मजाक भी कर रहे थे जैसा कि इन अवार्ड फंक्शंस में होता है। तो उसी दौरान जो है क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी पर एक टिप्पणी की थी। दरअसल विल स्मिथ की पत्नी जो थी वो एक बीमारी से ग्रस्त थी और जिसकी वजह से जो है उन्हें अपना सिर जो है वो मुंडा लेना पड़ा था, तो वो गंजी थी। तो क्रिस रॉक ने जो है उनके गंजेपन को लेकर मजाक उड़ाया था और ये बात जो है विल स्मिथ बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और वो अपनी कुर्सी से उठे और जाकर उन्होंने स्टेज पर सीधे क्रिस रॉक को जो है एक जबरदस्त थप्पड़ जमा दिया था। बहुत हंगामा हुआ पूरी दुनिया में। फिर यही स्थिति बनी थी कि बहुत सारे लोग जो है विल स्मिथ के समर्थन में खड़े थे, कई लोग जो थे वो क्रिस रॉक के समर्थन में खड़े थे और बिल्कुल ये इस पर काफी बहस हुई थी कि क्या ऐसा होना चाहिए कि एक कलाकार जो सामने परफॉर्म कर रहा है स्टेज के, वो सिर्फ अदाकारी दिखा रहा है और एक व्यक्ति जो है जाकर उसे थप्पड़ मार देता है। दोनों पक्ष से हालांकि बाद में विल स्मिथ ने माफी मांगी, सबसे माफी मांगी, क्रिस रॉक के परिवार से माफी मांगी, क्रिस रॉक से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैंने क्रिस से बात करने की कोशिश की है, उस समय मैं इमोशनली इतना चार्ज हो गया था कि मैं अपना आपा खो बैठा था। इसके बाद विल स्मिथ इंडिया भी आए थे, एक उनका आध्यात्मिक सफर था ये, तो यहाँ आए, उन्होंने मन की शांति के लिए या जो भी उनके परिवार की चीजें थी उसके लिए पूजा पाठ किया, यहाँ भी मीडिया में बातचीत की। तो ये सारा मामला, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी इस मामले में कि ऑस्कर्स की जो कमेटी है, आयोजक जो है, उन्होंने विल स्मिथ को 10 साल तक ऑस्कर्स की सेरेमनी में हिस्सा लेने से रोक दिया, उन पर बैन लगा दिया। लेकिन उस समय कंगना रनौत ने विल स्मिथ का समर्थन किया था और उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति जो है मेरी माँ और बहन की बीमारी की आड़ में या उसका सहारा लेकर या उसके बहाने से बेवकूफ लोगों को हंसाने की कोशिश करता है तो निश्चित ही मैं भी उसे जो है थप्पड़ मारूंगी। उस वक्त कंगना जो है ओटीटी पर लॉकअप नाम का एक शो कर रही थी। उन्होंने ये भी हंसी मजाक में कहा था कि भाई विल स्मिथ को जो है वो मेरे लॉकअप में आना चाहिए। तो उस वक्त जो है कंगना को ये बात बड़ी खराब लगी थी कि भाई कोई किसी की माँ या बहन का जो है मजाक उड़ाए, किसी की भावनाओं को आहत करे तो उसको थप्पड़ जड़ दिया जाना चाहिए। कंगना ने जो है एकदम इस बात का सपोर्ट किया था। अब जो लोग जो है कंगना का विरोध कर रहे हैं या जो ये बता रहे हैं कि भाई उनके साथ ठीक हुआ है, उस महिला ने ठीक किया है, तो कंगना जो है अब उनको फिर आतंकवाद से जोड़ रही है, खालिस्तान से जोड़ रही है।
और अब नए पोस्ट में उन्होंने तमाम लोगों की मानसिकता को जो है वो रेपिस्ट मानसिकता, अपराधी मानसिकता, ये तमाम चीजें जो है बताई है और ये सारी बातें कही। तो देखिए यही समय का फेर होता है, जब आप पर ये खुद बीतती है तो लगता है कि ये मेरे साथ जो है गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब बतौर दर्शक आप चीजों को देख रहे होते हैं, जब आप साइड लेते हैं किसी, कोई सही कोई गलत, पारिवारिक मामला आता है, इमोशनल मामला आता है, तब आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए या मेरे परिवार वाले के साथ नहीं होना चाहिए। तो कंगना ने जो टिप्पणी की थी किसान आंदोलन के दौरान धरने पर बैठी है, उस आंदोलन में हिस्सा लेने वाली बूढ़ी, बुजुर्ग और घरेलू महिलाओं पर, क्या वो सही थी? कंगना जैसा कि वो कह रही हैं कि मुझे थप्पड़ मारा गया, निश्चित ही ये गलत बात है, लेकिन बात समय की है। उस वक्त जब ये विल स्मिथ वाली घटना आई थी तब कंगना ने कहा कि विल स्मिथ ने बहुत ठीक किया। अगर कोई मेरी माँ बहन के साथ भी या मेरी माँ बहन को लेकर भी इस तरह का मजाक उड़ाए, चाहे वो उनकी बीमारी की ही आड़ी हो, उन्होंने बीमारी शब्द का इस्तेमाल, इलनेस का इस्तेमाल किया था। अगर इलनेस नहीं है तब भी क्या भावनात्मक रूप से या किसी के सम्मान को इस तरह से ठेस पहुंचानी चाहिए? तो क्या ये बात अब सामने नहीं आती कि ऐसे मामले में कंगना का रवैया जो है वो दोहरा है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, उनके मापदंड अलग अलग हैं। खुद पर बीते तो वो अलग तरह से सोचती हैं, दुनिया में ऐसी कोई घटना हो जाए तो वो दूसरे तरह से सोचती हैं। आपको क्या लगता है इस मामले पर, कंगना सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें। जुड़े रहें हमारे चैनल से। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।